तो यार देखो, आज हमने ना मतलब सेंसर से काफ़ी सब खेल लिया। तुम लोगों ने अपने जो क्रिएटिव आइडियाज़ थे उनसे कुछ प्रोजेक्ट्स भी बना लिए, रियल लाइफ प्रॉब्लम से तुमने सॉल्व करे कुछ कीबोर्ड वगैरह। अब आज ना मैं तुमको एक तो वो मैपिंग वाला जो फंक्शन था, उससे तुम्हें 2-3 प्रोजेक्ट्स करा दूंगा। और आज का ना मतलब इतना लंबा सेशन नहीं है। आज मतलब बेसिक प्रोजेक्ट्स जो इनसे और हो सकते हैं, तो उसमें ना बेसिकली वो मैपिंग का ही फंक्शन यूज़ होता है। तो हम वो कर लेंगे और फिर उसके बाद आपका सेशन है, फिर थोड़ी सी बात करनी है आगे के लिए। ठीक है। तो अभी मैं अपना दूसरा कैमरा ऑन करता हूँ, आदित्य सिंह वाले को पिन कर लो। हाँ ठीक है। और तो सामान देख लो तुमको क्या क्या निकाल। हम्म। तुम्हारे दोनों सेंसर्स निकाल लो, एक अल्ट्रासोनिक एक आर्डिनो। ये जो वायर्स तुम्हें निकलवाए थे ना पिछले टाइम जो पड़े होंगे, और एक सर्वो मोटर। क्या क्या चाहिए भैया, एक बार बताना दोबारा। हाँ, ये स्क्रीन पे सब दिखाया था। आदित्य सिंह है ना, तो उसको पिन कर लो। ठीक है। बस ये। वायर्स कितने चाहिए? और वायर्स यार जितने पिछले टाइम निकलवाए थे ना, उसको पता है कहाँ है। तो पहले के निकले हुए होंगे ना तुम्हारे, जो तुमने अलग किए। वो लिख रखे हैं, मैं ले आता हूँ। एक बार बता दो वापस, वो पिछली बार वाली हुई नहीं थी अटेंड, तो एक देखो, चार तो तुम अपने ये निकाल लो, मेल टू फीमेल वाले। इसमें ना एक साइड पे पिंस होंगे, एक साइड पे होल्स होंगे। ठीक है। चार ही हो हाँ गए। हाँ ठीक है। और इसी में से तुम्हारा आयर भी कनेक्ट हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक। और 3 मेल टू मेल निकाले, तो दोनों दोनों साइड पे पिंस होंगे। निकाल लिया सबने? हाँ भी निकल तो गया। हाँ। अपना सबसे भैया पहले एक और बार बताना, क्या? वायर का एक और बार, 4 मेल टू फीमेल और 4 मेल टू फीमेल, 3 मेल टू मेल निकाल लो। 2-3 एक्स्ट्रा निकाल। आयर सेंसर के लिए भी चाहिए ना बाद में। वो तो अल्ट्रासोनिक वाले में से हो जाएंगे। अच्छा सामान निकाल दो तो पता। हो गया होगा इतना सबका है। हाँ भैया। हाँ भाई हो गया अपना अल्ट्रासोनिक हाँ सेंसर। हो गया। इसमें ना 2 प्रोजेक्ट हो जाएंगे। फिर एक आईआर वाले का ट्राई कर लेंगे, फिर इसके और 5। सबसे पहले अपने अल्ट्रासोनिक निकाल लो, एक सर्वो मोटर रख लो साथ में, और एक आर्डिनो, एक केबल, और अल्ट्रासोनिक के 4 मेल टू फीमेल।
अभी ये वायर्स कनेक्ट कर लो अपने अल्ट्रासोनिक में। अच्छा, ये बताओ तुम लोगों को कोडिंग फिर से, मतलब अभी जैसे तुम लोगों के पास कोड सेव्ड है, तो तुम चाहते हो कि मैं ये सब प्रोजेक्ट्स की कोडिंग फिर से करूँ या उन्हीं कोड्स को यूज़ करते हो? जैसा भी तुम लोग चाहो वैसा कर। सेफ तो है, हाँ तो कोई एक बार मतलब फिर दिक्कत से नहीं। ही बता दो। एक बार वापस बताइए दो। वापस बता दो भाई। ये वायर्स कनेक्ट होगा ना सबके? हाँ हाँ, बस इतना कर लो और फिर इसके बाद अपने सॉफ्टवेयर पे आ जाओ। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, सबसे पहले सब रेडी है ना कोड के लिए? हाँ 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 रेडी है। हाँ, तो देखो सबसे पहला हम प्रोजेक्ट क्या करेंगे इसमें ना, हम जो अल्ट्रासोनिक सेंसर से जो वैल्यूज़ हमने लास्ट सेशंस में ली थी ना, मतलब जैसे तुम्हें डिस्टेंस की वैल्यू आ रही थी वो सेंटीमीटर, तो अब हम ना उस वैल्यू के हिसाब से एक रेंज के अंदर अपनी सर्वो मोटर को मूव कराएंगे। लेट से जैसे हम मान लो कि 2 से लेके 50 सेंटीमीटर तक हम वैल्यूज़ को हम कंसीडर कर रहे हैं अल्ट्रासोनिक की। तो जैसे जैसे हमारा हाथ या तुम जो भी ऑब्स्टिकल लोगे या जो भी ऑब्जेक्ट लोगे, जैसे जैसे वो 2 से लेके 50 की रेंज में आगे या पीछे जाएगा, तो उसके हिसाब से तुम्हारी सर्वो मोटर 0 to 180 या 180 to 0 मूव करेगी। मतलब जो सर्वो का एंगल होगा ना 0 से 180, वो तुम्हारे डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके ओके। ठीक है, तो मैंने तुम लोग को बीच में एक मैप फंक्शन का बताया था ना, जो मैंने कहा था कि आगे मैं करा दूंगा। हाँ भैया, पिछले हाँ, बताया था। तो बेसिकली इसमें वही फंक्शन यूज़ होगा। तो उससे पहले हमें ना मतलब अल्ट्रासोनिक का कोड करना पड़ेगा। तो अल्ट्रासोनिक का कोड करने से पहले सबसे पहले हम पहले दो वेरिएबल्स बना लेते हैं अपने। एक होगा ट्रिक पिन, इसको हम दे देते हैं पिन 7। इंटीजर टाइप का एक ले लेते हैं वो पिन, और इसको हम ले लेंगे, एनालॉग पिन लेनी है तो A0 ले लें। लास्ट टाइम भी शायद A0 लिया था। ठीक है, अब जाते हैं वॉइड टप पे। वॉइड सेटअप में सबसे पहले हमें वैल्यूज प्रिंट भी करनी है अपनी स्क्रीन पे। तो अब यहाँ पे हमने लास्ट टाइम जो वैल्यू ली थी वो हमने 9600 ली थी, और मैं इस टाइम 115200 ऐसी, इस बार कुछ अलग तो है। ठीक है, अब सबसे पहले हमको इन दो पिन्स को आउटपुट के लिए डिफाइन, एक को आउटपुट के लिए डिफाइन करना है, एक को इनपुट के लिए डिफाइन करना है। तो हम यूज़ करेंगे पिन का हो गया। उसके बाद हमें कुछ नहीं, बस हमें पल्स सेंड करनी है। सबसे पहले वॉइड लूप में जाएंगे। हाँ, एक चीज़ मैं और बताता हूँ सॉफ्टवेयर की तुम्हें। जैसे ये होता है ना, कई बार हम लोग का जैसे हम C++ या सी लैंग्वेज करते हैं,
तो उसमें हमको ना ये दोनों ब्रैकेट्स खुद डालने पड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे तुम अगर सिर्फ ऊपर वाला ब्रैकेट डाल के उसमें ऊपर वायर डालो तो ऐसे कर नीचे दो तो ऑटोमेटिकली बॉक्स आ में जाता आ है। जाता है। हम्म। ये सॉफ्टवेयर में अच्छी बात है। अब सबसे पहले हमें पल्स भेजनी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सो इतने कोड से हमने क्या किया, एक पल्स सेंड करी हमने साउंड की, और फिर इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस पल्स को डिटेक्ट करना है। तो डिटेक्शन के लिए हम एक लॉन्ग डेटा टाइप में हम वेरिएबल बना लेंगे। लास्ट टाइम हमने ड्यूरेशन लिया था, इस टाइम हम टाइम ले लेंगे। बट टाइम यहाँ पे तुम देख रहे हो एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो चल मैं देख टाइम इसमें से पल्स। तो इस स्टेटमेंट से हम लोग की टाइम वेरिएबल के अंदर टाइम की वैल्यू आ जाएगी कि इस पल्स को टकरा के आने में कितना टाइम। फिर हम पर वेरिएबल बनाएंगे लॉन्ग टाइम, हम वो डिस्टेंस ले लेते हैं, या चलो सेंटीमीटर। इस बार मैंने बस कुछ वेरिएबल चेंज कर दिए हैं, मतलब वर्किंग पूरी सेम है कोड, ठीक है। कोरिलेट तो कर पा रहे हो ना सर? हाँ भैया हो रहा है। डिस्टेंस का हमने फॉर्मूला लगाया स्पीड इनटू टाइम वाला। पूरे को डिवाइड करते हैं, 2 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हमें वन डायरेक्शन का चाहिए था, मतलब ये जो टाइम था ये तुम्हारे सेंसर से जाने का और टकरा के वापस आने का था, बट हमें सिर्फ एक साइड का टाइम चाहिए, तो हमने पूरे डिस्टेंस को 2 से डिवाइड कर दिया। एक मिनट, वो ग्लोबल वेरिएबल्स दिखाना फिर से। ठीक है, ठीक है। तो इतना तो हमारा हो गया अल्ट्रासोनिक का कोड पूरा। सबको याद आ गया है कैसे कोड किया था? हाँ भैया। अब देखो, अब ना जैसे क्या होता है कोडिंग में ना, एक चीज़ होती है कमेंट्स डाल, वो पता है ना सबको कमेंट्स क्या होते हैं? हाँ हाँ। हाँ, तो अगर हमें जैसे आर्डिनो आईडी में कमेंट्स डालने हैं, तो हम जैसे सपोज मेरे को मान लो ये टाइम वाली जो स्टेटमेंट है इसके लिए मेरे को एक कमेंट डालना है, ताकि अगर मैं कोड किसी को दूँ तो उसे समझ आ जाए। तो ऐसे 2 स्लैश डालोगे ना, तो इसके बाद जो भी तुम लिखोगे वो कमेंट बन जाएगा। ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है इसका, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सिर्फ कमेंट है। अब ये हो गया तुम्हारा एक सिंगल लाइन का कमेंट। अब मान लो मेरे को इतना पार्ट चाहिए ही नहीं कोड में,
तो मैं इस पूरे पार्ट को या तो ऐसे कमेंट बना सकता हूँ, हर स्टेटमेंट के आगे डबल स्लैश डाल के। वो स्लैश डाल के स्टार फिर हाँ, तो उसको कैसे करेंगे? एस्ट्रो और नीचे इसका ऊपर स्टार स्लैश। तो अब ये इन इन दोनों के बीच में जितनी भी चीज़ होगी ना, वो सब कमेंट बन जाए। तो ऐसे हम कमेंट्स डालते हैं। ये कुछ चीज़ें मेरे को बाद में याद है कि मैंने बताया। ठीक है। कंट्रोल हैश ओपी। अब देखो हमारे पास वैल्यू प्रिंट हो गई। अब हमें क्या करना है? हमें अपने सर्वो मोटर को भी यूज़ करना है। तो सर्वो मोटर को यूज़ करने के लिए हमें उसकी लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी। उसके ऊपर जाके ये लाइब्रेरी इंक्लूड हो गई। फिर यहाँ पे वेरिएबल्स के साथ ही सर्वो का हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। सर्वो। अब हमें इसको एक पिन पे अटैच करना है, या जो PWM पिन होनी चाहिए। तो सर्वो पिन नंबर, पिछली बार हमने 9 यूज़ करी थी, इस बार हम 10 यूज़ करें। ठीक है। तो अब यहाँ पे अपना सेंसर भी काम कर रहा है, सर्वो भी काम कर रहा है। अब आती है बात कि हम इन वैल्यूज़ के हिसाब से, डिस्टेंस की वैल्यूज़ के हिसाब से हम मोटर को कैसे मूव करें। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेंगे इंटीजर टाइप का, एक्स। ठीक है, वेरिएबल। और इसमें वैल्यू जो आएगी वो आएगी डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारी ये वाली वैल्यू है, क्योंकि हमें इसको मैप करना है। और हमें मैपिंग कहाँ से कहाँ तक चाहिए? देखो, अल्ट्रासोनिक में जब हमने काम किया था तो हमें पता था कि वो 0 से लेकर 2 के बीच की वैल्यूज़ को नहीं लेता। मतलब उसमें जंक वैल्यू आ जाती है। मतलब एक उसका मिनिमम रेंज कह सकते हो, तो कि उससे कम में वो काम नहीं करता। याद है सबको? सबने ट्राई भी किया था ये वो। हाँ भैया। हाँ, तो हम इसको ले लेंगे। मतलब इसको 0 की जगह मैं ना 2 वैल्यू आगे शिफ्ट कर रहा हूँ, 2 से लेके और 52। मतलब अगर मैं इन जनरल 0 to 50 लेता, बट वो 0 से 2 वाले में काम नहीं करता। अब ये 2 से लेके 52 में आराम से काम करेगा। ठीक है। और मैप कहाँ से करना है? हमें सर्वो को मूव कराना है 0 to 180। तो 0 और 180। तो अब जैसे जैसे हमारी वैल्यू 2 से 52 के बीच में वेरी करेगी, हमारी जो सर्वो है वो 0 से 180 के बीच में मूवमेंट करने लगेगी। मतलब अब जो एक्स की वैल्यूज़ होगी ना, वो डिपेंड करेगी। मतलब एक्स में जो वैल्यू जाएंगी वो होंगी 0 to 180। बट एक्स क्या वैल्यू लेगा वो इन पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा, इन दो के बीच में जो भी वैल्यूज आ रही है। मतलब तुम ना ये भी करके देखना खुद, इतना प्रोग्राम लिख लो सारे। अब इसके बाद हमें क्या करना है? हमें वैसे एक्स की वैल्यू को सर्वो पे राइट करना। जो वैल्यू है एक्स की, राइट एक्स, और यहाँ डाल देते हैं 80। हाँ, तो इतना हो गया अपना कोड। तो अब एक बार लिख लो कोड को। इसको छोटा करूँ या अब दिख रहा है आपको? थोड़ा सा कर सकते हो छोटा, एक बार पूरा दिख जाए एक स्क्रीन पे, जूम आउट। अरे भैया वो मेरे पास सर्वो वाली फाइल नहीं है, वो मेरे दूसरे डिवाइस में है अभी। जैसे आप आप लिंक लिंक भेज दोगे मेरे पास? हाँ, मैं वापस से ना ग्रुप पे डाल दूँ।
थोड़ा ऊपर की साइड करोगे वो आ जाएगा। थैंक यू, मैं देख अभी कर लेता हूँ पूरा। कोड तो समझ आ गया ना सबको? हाँ हाँ, कोड बस तो इस स्टेटमेंट में जिसको दिक्कत आ रही होगी वो भी प्रैक्टिकली करोगे ना जब, तो तुम्हें खुद समझ आता है स्टेटमेंट काम क्या लॉन्ग का क्या यूज होता है? लॉन्ग है। लॉन्ग कीवर्ड एक का? बेसिकली डेटा टाइप है, मतलब ओके। जैसे भैया रेंज ट्वेंटी होती है ना। फिफ्थ 25th लाइन में क्या लिखा है? प्रिंट प्रिंट एल एन, एल नहीं, स्मॉल एल। एक बार भैया ऊपर का दिखा देना थोड़ा सा। हाँ, ये जो मैंने जो भी नए हैं, जो जिन्होंने मतलब ये अल्ट्रासोनिक और सर्वो वाला सेशन नहीं किया था, हाँ, उन लोग को पता है ये वाली कैसे आती है लाइब्रेरी? नहीं भैया मैंने नहीं किया, आप बता दीजिए। कौन कौन है नया? तो एक बार ना यार ये हाँ। ध्यान से देखो, जितने भी नए लोग हैं जिनको नहीं पता ये कैसे आती है। जैसे मैंने तुम लोग को ये लिंक भेजा ना सर्वो वाले का व्हाट्सएप ग्रुप पे, हाँ हाँ। तो वहाँ से तुम उस फोल्डर को डाउनलोड कर लो, और उसके बाद में जैसे सर्वो मास्टर के नाम से ना एक जिप फाइल है, तो इसको जब ओपन करोगे ना, तो इसके अंदर एक सर्वो मास्टर के ना एक ऐसे फोल्डर होगा। तो इसको तुम्हें क्या करना है, कॉपी कर लेना है फोल्डर को। ओपन मत करना है इस फोल्डर को, इसको बस कॉपी करना, और फिर उसके बाद जाना अपने, एक बार पहले डॉक्यूमेंट्स में चेक करना, यहाँ पे आर्डिनो के नाम से होगा, बट मेरे में क्योंकि ये सी में लोकेटेड है, तो मैं इसको सी में जाके प्लेस। यहाँ पे ना तुम्हें एक लाइब्रेरीज का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये वाला हमारे ठीक है। आर्टिस्ट। यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देना, तो एक सर्वो मास्टर करके ऐसे दिख जाएगा। हम्म। और फिर इसके बाद जब इतना हो जाए ये तो एक्सट्रैक्ट करके वो करना है। एक्सट्रैक्ट मत करना, वो जब तुम उस जिप को ओपन करोगे ना, तो उसमें हम्म, वो अपने आप एक फोल्डर मिलेगा, ठीक है ठीक तो है। बस इसे कॉपी करके आर्डिनो की लाइब्रेरीज में पेस्ट करना है, और फिर अपना कोड ना सेव कर लेना। ठीक है, इसको सेव करने के बाद अपना जो सॉफ्टवेयर है इसको रीस्टार्ट कर देना, फिर ये तुम्हारी ऐसे स्टेटमेंट आ जाएगी, और ये ऐसे ना और लिखा हुआ आ जाएगा। कोड में भैया ये इंक्लूड करनी है ये वाली फाइल, फिर उसके बाद सेव करके वापस रिस्टार्ट करना है। हाँ, भैया लास्ट लास्ट टाइम दिखाना भैया इसका। भाई सर वो, अच्छा सर है, ठीक है। जब एक बार वो टॉप लाइन दिखाना है, हेडर फाइल दिखाना है, हेडर वाली लाइन दिखाना है। अच्छा एस कैपिटल है। हाँ, ये सेंसिटिव होती है लैंग्वेज, तो ये ध्यान में। भैया मेरे डॉक्यूमेंट्स में आर्डिनो वाली फाइल उसके अंदर लाइब्रेरी में जाके कर दूँ? उसमें ना लाइब्रेरीज में ना मतलब काफ़ी सारी लाइब्रेरीज होनी चाहिए। अगर वहाँ पे जैसे जैसे मेरा था ना कि रीड मी टेक्स्ट दिखा, तो तुम्हें वो प्रोग्राम फाइल्स x86 में जाना पड़ेगा। जैसे मेरा है ना डॉक्यूमेंट, इसमें मेरे भी है एक, बट इसमें ना सिर्फ रीड मी का है ऑप्शन। हाँ मेरा भी यही आ रहा है। हाँ, तो तुम क्या करो, तुम ना सी ड्राइव में जाओ, और ये प्रोग्राम फाइल्स x86 और आर्डिनो का ऑप्शन, इसमें जो लाइब्रेरीज है यहाँ पे ऐसे ढेर सारे फोल्डर्स हैं, तो यहाँ पे पेस्ट करो। ओके। हाँ लेकिन इसमें ना वो सर्वो मास्टर का फोल्डर पहले से नहीं था, तो वो तो नहीं होगा ना पहले से। मैंने वो उसको वहाँ पे पेस्ट तो कर दिया है प्रोग्राम फाइल्स 86 में अंदर जाके, हाँ हाँ, लेकिन वो सर्वो मास्टर का जो फोल्डर था मतलब आपके में जैसे पहले से था, तो वो तो तो वो। मैंने पेस्ट कर रखा है ना पहले से। अच्छा चलो ठीक है ठीक है। अपलोड कर दे कोड। हाँ, अपना कोड अपलोड कर दो।
एक बार कोड दिखाना, लास्ट वाला पार्ट एक बार। यार कोड अपलोड करने से पहले ना हम कनेक्शन ओए ब्रेडबोर्ड भी तो चाहिए होगा। नहीं, ब्रेडबोर्ड का क्या क्यों 2 वीसीसी लगानी है? है? हाँ, ब्रेडबोर्ड भी ले लो और 2 मेल टू फीमेल और निकाल, या एक ही निकाल दो। एक मेल टू मेल निकाल लो एक्स्ट्रा और बाकी सब ऐसे रहेंगे बाकी। कंपाइल करने पे एरर दिखा रहा क्या है? है। एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर हाँ सर 1। हाँ, तुमने ये नहीं लगाया, ये वाला या इसके ऊपर कहीं का मिस हो। सेशन चेक करता हूँ। अभी देखो, मेरा कोड तो सही, तुमने कोई ऐसे सेमीकोलन मिस कर दिया हो पासवर्ड। मैंने अभी रीचेक किया, कुछ है हाँ तो नहीं है। मेरा भी हो गया अपलोड। जो एरर आया ना उसके बाद स्क्रीन पे क्लिक कर, तो ना वो ये वो मेरा एक बार एरर आ रहा है इसमें कि एरर कंपाइलिंग फॉर बोर्ड आर्डिनो उनो। तो एक काम कर, तूने ना सॉफ्टवेयर को तूने ऑडियो कनेक्ट कर रखा है अभी? नहीं, अभी कनेक्ट नहीं किया। तो एक काम कर, अपने कोड को सेव कर और सॉफ्टवेयर को रीस्टार्ट। ये देख, मेरा भी ऐसे एरर आता है, इस टाइप से आया ना। हाँ, ऐसी है। हाँ, तो ये सॉफ्टवेयर के दिक्कत, तो सॉफ्ट कोड को सेव कर ले और अपना सॉफ्टवेयर रीस्टार्ट। ये बहुत मसूड़ी वाला काम लगता है, तो पूरा कोड सेव करके रीस्टार्ट करो। अबे अभी देख अब बता। हाँ, अब भी आ रही है। अब भी यही आ रहा है। हाँ, अबे स्क्रीन शेयर करा लेना। हाँ, स्क्रीन शेयर। भैया तूने कोई प्रोग्राम बोर्ड तो फाइल दूसरा सेलेक्ट नहीं एक्टिव। कर रखा है यहाँ पे? मैं देखता हूँ। बोर्ड तो आर्डिनो उनो ही सिलेक्टेड है। हाँ, एक बार स्क्रीन शेयर। एक सेकेंड, आप हटा दो एक बार। दिख रही है स्क्रीन? एक सेकंड, पेन कर। टूल्स में जाइए एक बार, मैं और एक बार अपना बोर्ड कनेक्ट करके कंपाइल करियो। एक सेकेंड रुको, मैं वायर भैया कनेक्ट कर पोर्ट लेता भी तो डालना पड़ेगा। पोर्ट तो तब डलता है जब आर्डिनो कनेक्टेड होता है, नहीं तो पोर्ट तो होगा। मतलब फाउंड फॉर सर्वो डॉट है। एक सेकेंड, कनेक्ट। तूने फिर से तो नहीं किया ना ये सर्वो वाला काम? देव, तूने फिर से तो नहीं किया ना सर्वो वाला काम, जो मैंने अभी ये जिन लोग ने सेशन मिस किया थे उनके लिए था? मैंने कर तो रखा है पहले से ही। मल्टीपल लाइब्रेरीज फाउंड फॉर। मल्टीपल लाइब्रेरीज। हाँ, एक सेकंड में देखता हूँ। तो देख वहाँ पे ना एक ही फोल्डर होगा। हाँ, एक ही है लाइब्रेरी में, तो एक ही है। प्रोग्राम फाइल्स में भी डालना है क्या इसको? तूने डॉक में किया था और डॉक्यूमेंट्स हाँ, में? हाँ, डॉक्यूमेंट्स में किया है अभी तो। हाँ, तो इसको वहाँ प्रोग्राम फाइल्स में कर ले और यहाँ डॉक्यूमेंट्स में से हटा। अच्छा ठीक है, एक सेकंड डालता हूँ। ये है, अच्छा ये मेरे उसमें नहीं है, ये मैंने इंस्टॉल नहीं करा था, मैंने जिप फाइल से एक्सट्रैक्ट करा था। एक सेकंड में देखता हूँ कहाँ पे है ये।
यार मेरा सेमीकोलन वाला एरर जा ही नहीं रहा, कोई मैंने वेरीफाई कर लिया, कुछ missing नहीं है। हाँ, एक बार स्क्रीन शेयर कर। भैया मेरा प्रोग्राम फाइल x86 में भी नहीं है, आर्डिनो वाला फोल्डर। वहाँ भी नहीं है तो फिर तेरा ना वहीं पे होगा, ये डॉक्यूमेंट्स में होगा। पर डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ रीडमी आ रहा है, लाइब्रेरीज वाला ऑप्शन ही नहीं है। तो वहाँ पे पेस्ट करके देख एक बार। हाँ, और किसका था वो सेमीकोलन वाला एरर? मेरा था भैया, मैं प्रेजेंट कर स्क्रीन रहा शेयर हूँ। कर। स्टार्ट हो भाई गया तुम मेरा? लोग हाँ हाँ, एक सेकंड पिन कर। हाँ। हाँ ये एरर आ रहा है। देख, तूने पिन मोड के बाद सेमीकोलन नहीं लगाया। ये सर्वन वाली जो है ना, सर्वन डॉट अटैच, इससे अच्छा ऊपर अच्छा, राइट राइट राइट। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है, तो मैं ऊपर देख रहा था। चल कोई दूसरे एरर आ रहा है। अब क्या है? सीरियल वॉल। अब ये भी तूने यही है। सीरियल का एस कैपिटल कर। ये जो कौन सा वाला? सीरियल डॉट प्रिंट है ना, जहाँ पे तेरा कर्सर है अभी, वो जहाँ पे तेरी लाइन हाईलाइट हो रखी है। हाँ। और नीचे जा, और नीचे जा, और नीचे, और नीचे, और नीचे, और नीचे, और नीचे। अच्छा ये वाला, हाँ, हाँ। एस कैपिटल। राइट, ठीक है ठीक है। भैया लाइब्रेरी में कर तो दिया मैंने पेस्ट। हाँ, अब वहाँ पे अपना सॉफ्टवेयर रीस्टार्ट कर। करता हूँ। बाकी लोग का तो चल गया ना कोड, मतलब कंपाइल हो गया है। हाँ भैया चलिए वो। हाँ नहीं, हाँ, हो मेरा गया। अब भी नहीं हो रहा। मैंने वो जहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट कर रखा था ना, वहां से डाला और डॉक्यूमेंट्स में से हटा दिया, फिर भी यही दिक्कत आ रही है। देव, फिर ना एक काम कर, जो तेरा प्रोग्राम फाइल से x86 वाला है ना, वहाँ से भी उसको डिलीट कर। मैं तो कोई दूसरा तरीका। नहीं, प्रोग्राम फाइल्स इंटू 86 में है ही नहीं वो। अच्छा, फोल्डर ही नहीं है वहाँ पे। नहीं, वो मैंने ना इसकी जिप फाइल डाउनलोड करी थी। हाँ, फिर उसको तो तूने उस जिप ओपन किया। हाँ, फिर उसका एक्सट्रैक्ट करा और वहां से डायरेक्ट चल गया वो। अब चल रहा है। नहीं, चल नहीं रहा, कोड नहीं चल रहा, वो प्रोग्राम बता रहा था कि प्रोग्राम चल गया था। वो सॉफ्टवेयर, सॉरी, सॉफ्टवेयर चल गया था मेरा एक्सट्रैक्ट करके। नहीं तो मतलब तेरा वो सर्वो वाला काम कर रहा है। नहीं, वो अब भी नहीं चल रहा। हाँ, तो उसको ना, देख, मैं एक दूसरा तरीका। एक यहाँ स्केच में जाएगा ना, हाँ। तो यहाँ पे ना तेरे को एक इंक्लूड लाइब्रेरी का ऑप्शन आएगा। अच्छा। तो अब यहाँ पे जाके ना ऐड जिप लाइब्रेरी पे चला। अब यहाँ से ना तेरे को ब्राउज करना है, जैसे सपोज तूने डेस्कटॉप पे उसको कर रखा है। तो मैं ना पहले डेस्कटॉप के अपने फोल्डर्स पे जा रहा हूँ, जैसे मेरा लाइब्रेरीज में था। तो जैसे ये जिप फाइल्स है ना यहाँ पे, तो अब इस पे सर्वो मास्टर पे डबल क्लिक कर। तो ये ना तेरी अच्छा, लाइब्रेरी अपने आप इंक्लूड हो जाएगी। तो ट्राई एक बार। अब भी नहीं हो रहा है तो मैं दोबारा इंस्टॉल करूँ क्या? मैं सॉफ्टवेयर ढंग से। पर ढंग से मुझको तो फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऐसा तो नहीं। देखो एरर क्या आ रहा है, यही वाला एरर आ रहा है, मल्टीपल।
मल्टीपल नहीं, एरर कंपाइलिंग फॉर बोर्ड आर्डिनो उनो, और नीचे भी यही है एग्जिट स्टेटस 1। अब वो मल्टीपल सर्वो वाला हट गया है, हाँ मल्टीपल लाइब्रेरीज वाला भी है, हाँ। तेरे लाइब्रेरी पे इनको लिखा है। एक बार कंप्यूटर रीस्टार्ट कर। अच्छा फिर तो रुक जाओ, चलो मैं मैं एक दोबारा बार चेक कर लेता दोबारा फिर भी, कहीं मैंने छोड़ तो नहीं दी कहीं पे। मैं जब तक ना वाक्यों का करा देता हूँ। और तो किसी का एरर नहीं है ना? अरे फिर से आगे मैंने डिलीट करी थी। तो मैं आप करा दो तब तक, मैं दूसरों जब तक करवा दो। वाक्यों का करा देता हूँ। वाक्यों का तो हो गया ना, मतलब वो एरर। हाँ हाँ भैया चल गया तो। अभी ना मैं आदित्य सिंह एक मेंबर होगा, उसको पिन कर लो कैमरा पे। अब देखो, सबसे पहले ना हमें अपना अल्ट्रासोनिक कनेक्ट करना है और सर्वो कनेक्ट करना है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, हमारे पास आर्डिनो ऊनो पे ना सिर्फ एक ही 5 वोल्ट की पिन होती है। बट हमें दो 5 वोल्ट चाहिए, एक अल्ट्रासोनिक के लिए और एक सर्वो के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो 5 वोल्ट वाली पिन है ना, एक मेल टू मेल का जंपर वायर लगाएंगे और एक साइड लगा देंगे ब्रेडबोर्ड की। भैया हाँ ये मैं एरर देख रहा था, इसमें डाउनलोड्स में मेरे दो फाइल्स है, एक सर्वो और एक सर्वो मास्टर है। हाँ, तो सर्वो मास्टर वाली कर दी। तो सर्वो कौन सी डिलीट करूं मैं, मतलब वो इसलिए एरर आ रहा है शायद ये। नहीं, तो मेरी भी दो ही लाइब्रेरी है, कुछ नहीं। वो भी दो, एक सर्वो नहीं, और ये एक क्यों मेरा वाला तो जो सॉफ्टवेयर है वो उसको दोनों को एक ही समझ रहा है, और लिख रहा है कि यूज किया उसने सर्वो, और सर्वो मास्टर यूज नहीं की। हाँ, तो फिर सर्वो मास्टर हटा दें। ठीक है मैं हटा देता हूँ। तो बाकी लो, ऐसे एक 5 वोल्ट का वायर तुम अपने ब्रेडबोर्ड पे लगा लो। हाँ लगा ली। सबको समझ आया नहीं कैसे करना? हम्म, ठीक है, इसके बाद अब तुम्हारे अल्ट्रासोनिक पे जो सबसे राइट वाला वायर है, जब तुम इसको ऐसे पकड़ोगे सेंसर को, तो सबसे राइट यानी कि मेरे केस में जो ऑरेंज हाँ हाँ। वाला वायर है, ये तुम्हारा है 5 वोल्ट का। सो इसको भी लगा वीसीसी दो। वाली वो इसमें लगा दी हाँ। जिस साइड तुमने ऑरेंज वाले को ब्लू वाले को लगाया है, उसी के साथ में ना ऑरेंज को भी लगा दो। ठीक है। और जो मेरे सेंसर पे सबसे लेफ्ट वाला वायर है, इस साइड का ये वाला, ये है मेरा ग्राउंड। तो इसको मैं लगा दूंगा अपने आर्डिनो पे 5 वोल्ट के साथ, क्योंकि यहाँ पे दो ग्राउंड होते हैं, इजीली लग जाए। अब बचे ये दो वायर, ये है ट्रिगर के और इको पिन के। इतना कर लिया ना सबने? हाँ ये हाँ। भी हाँ भैया कर लिया था। बाकी लोग बताओ। वीसीसी को 5 वोल्ट वाले के साइड में लगा दिया, उसके आगे। 5 वोल्ट वाले के साइड में लगा दिया मैं। हाँ मतलब साइड में वही। मतलब ऐसे ब्रेडबोर्ड पे ना। हाँ हाँ। अब जो तुम्हारा उसके बाद सेंसर का ग्राउंड वाला पिन है ना, सबसे लेफ्ट में होगा, उसको हाँ तुम हाँ। लगा दो आर्डिनो के ग्राउंड पे, जो 5 वोल्ट के जस्ट अच्छा राइट ठीक है। वाला पिन है। ठीक है। अब आती है बारी हमारे ट्रिगर पिन की और एको पिन की। तो जो हमारा एको पिन है वो है A0 पिन, तो उसको लगा दो। जो तुम्हारा ये पावर वाला चैनल है ना, उसके जस्ट राइट में तुम्हारे एनालॉग पिन है। एनालॉग के सबसे पहले पिन पे लगा दो A0। और फिर जो तुम्हारा ट्रिगर वाला पिन है वो जाएगा पिन नंबर 7 पे, एज पर कोड। कर दिया ठीक है। ठीक है, अब बारी आती है अपनी सर्वो मोटर को कनेक्ट करने की। तो सर्वो में क्या करना है, देखो मैंने जब तुम्हें कनेक्शंस बताए थे, तो इसमें जो ऑरेंज वाला वायर होता है वो होता है हमारा सिग्नल वायर। तो यानी कि वो जाएगा हमारा उस PWM पिन पे जहाँ से हम इसको मतलब वो सिग्नल देंगे। तो हमने पिन नंबर 10 यूज़ करी है, तो इसको लगा दो पिन नंबर 10 पे। ठीक है।
जो सर्वो का ऑरेंज वाला वायर है उसको पिन नंबर 10 पे लगा, और इसको कनेक्ट करने के लिए ना 3 मेल टू मेल वायर्स ले लेना और वो सर्वो के एंड पे लगा देना। इतना कर दिया सबने? कर रहा हूँ भैया, कर रहा हूँ। एक बार सर्वो के कनेक्शंस बताना। हाँ देखो, सर्वो के लिए सबसे पहले 3 मेल टू मेल वायर्स निकाल, क्योंकि हाँ ठीक है। फिर जो तुम्हारा सर्वो का ऑरेंज वाला वायर है ना, हाँ ठीक है। उस वाले वायर को कनेक्ट कर दो पिन नंबर 10 पे आर्डिनो। ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद जो तुम्हारा रेड वाला वायर है हाँ उसको तुम ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट कर दो, जहाँ पे ठीक है, 5 वोल्ट पे। ब्रेडबोर्ड का। ठीक है, अब बचा तुम्हारा ग्राउंड, तो ग्राउंड को तुम वहीं लगा दो जहाँ हमने सेंसर का ग्राउंड कनेक्ट किया। ठीक है। तो अब हमारे कनेक्शन पूरे हो गए। और जो तुम्हारा सेंसर है ना उसको तुम ऐसे रखना कि उसका फेस अप हो। ट्रिक पिन है ब्रो, पिन नंबर 7 पे। ओके, कनेक्शंस हो गए। हाँ भैया। टेप लगा। अब बारी आती कोड अपलोड कर, तो कोड अपलोड कर लो। सर सर्वो के कनेक्शंस बताना। हाँ, चल गया भैया तो। मेरी भाई सर्वो तो पता नहीं क्या हिले जा रही है थोड़ी थोड़ी देर में, बस पड़ा हुआ है मेरा वो हाँ सेंसर। वो मेरा भी यही हो रहा मैं है। पास लाने पे हो रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है और दूर जाने पे एंटी क्लॉकवाइज ना वो। मेरे को ना पता पावर नहीं, का इशू आ रहा है। सेंसर पड़ा हुआ है बस, लेकिन वो हिले जा रहा है देखना मेरा कंटिन्यूअस। भी जैसे ही, मेरा बोर्ड कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो रहा है पावर की वजह से। क्या सर्वो के कनेक्शन बताने थे फिर से? हाँ भैया बता। देखो तुम्हारे सर्वो पे ना, अबे बार बार हिले जा रही है बिना कुछ करे ही। अपना ना एक बार सीरियल मॉनिटर खोल के देखो, उस पे वैल्यूज चेक कर, सही आ रही ठीक है। सर्वो अरे में। भैया हो गया आखिरकार। सर्वो में कनेक्शन कैसे अबे करना ये है? बीच में हिल जाती है मोटर अपने आप ही। हाँ वो मेरे पता है, भी वो पावर सर्ज आता है तब ना। नहीं, पता नहीं अपने आप ही, जैसे पहले 200 वैल्यू ले रही थी, फिर अचानक से 50 पे गिर जाती है डिस्टेंस की वैल्यू। तो वो ना अपने सेंसर को ऐसे रख सीधा ऊपर फेस कर होना। अच्छा देखता हूँ। भैया आप एक बार मुझे जल्दी से कनेक्शन बता दोगे थोड़े से? हाँ वही सर्वो में देख। हाँ, कहाँ से करने हैं? देखो सर्वो से करने हैं या फिर सेंसर से? नहीं, मैं था ना, मैंने लीव कर दिया था, वो रीस्टार्ट कर रहा था मैं। अच्छा देख, कोड के हिसाब से तेरे को सेंसर तो कनेक्ट करना आता है ना? मेरे में पता नहीं कुछ सिंबल से आ रहे हैं, हाँ वो ना उल्टा अपना बॉड क्वेश्चन रेट मार्क सेट और वो। कर। एक हाँ सेकंड मैं बोर्ड एक एक करके डाउट करता हूँ। चलते ही पहले जा रहा है। पहले देव को कर पहले। तो देख सेंसर में
जो तेरा आर्डिनो में सबसे पहले 5 वोल्ट है ना, उसमें से एक मेन टू मेन वायर ले और उसको ब्रेडबोर्ड पे ऐसे लगा दे एक जगह वो कर दिया। ना। अब वहाँ पे तू अपने सर्वो का और अपने सेंसर का 5 वोल्ट कनेक्ट, सर्वो का और सेंसर का। हाँ 5 वोल्ट कनेक्ट कर, ठीक है। हाँ अब एक तो मुझे बस ब्रीफ में वो बता दो सर, वो के 3 वायर्स कहाँ कहाँ लगने हैं? कर दिया भैया, आगे। अब तेरे सर्वो में जो ऑरेंज वाला पहले देव के डाउट, अब जो तेरे सर्वो का ग्राउंड है और जो तेरे सेंसर का ग्राउंड है ना, वो आर्डिनो पे 5 वोल्ट के राइट में 2 पिन होंगे ग्राउंड। एक बार ये सर्वो वाला बता देना, सर्वो का कौन सा है 5 वोल्ट वाला? सर्वो में देख, जो ऑरेंज वाला वायर है वो तेरा सिग्नल का है, वो जाएगा पिन नंबर 9 पे, ठीक है। नंबर और 9 पे, जो ठीक रेड है। वाला वायर है वो है तेरा 5 वोल्ट का। ब्राउन वाला? रेड वाला अच्छा, रेड वाला। सेंटर वाला, वो जाएगा तेरा ब्रेड बोर्ड पे, ठीक है। और बचा हमारा ब्राउन वाला वायर, वो है ग्राउंड का, सो हो जाएगा आर्डिनो पे। डैनियल तेरे भी हो गए ना डाउट अब सर्वो के? हाँ हो गए। देव इतने हो गए कनेक्शन तेरे? हो गए। मैंने उसका अल्ट्रासोनिक का भी कर दिया ग्राउंड पे। हाँ, अब जो तेरे अल्ट्रासोनिक का ट्रिगर पिन है उसको कनेक्ट कर दे पिन नंबर 7 पे, और जो इको पिन है उसको कनेक्ट कर दे A0 पे। ठीक है भैया, हो गया भैया। हाँ, आप किसके थे? देव को का नहीं, देव पृथ्वी का भी शायद डाउट था कोई। मेरा डाउट नहीं था, मतलब ये था कि सर्वो बहुत ज्यादा ही हिले जा रही है और गर्म भी हो रही है थोड़ी। हाँ वो गर्म तो होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है फिर। अब अपलोड कर देना कोड। हाँ कोड अपलोड कर। चल नहीं रहा मेरा तो, ये पता नहीं क्या दिक्कत। ठीक, मेरा तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। कनेक्टेड तो है लेकिन मेरा कुछ मूवमेंट नहीं आ रही। मैं मॉनिटर देखूंगा। वैल्यूज चेक कर स्क्रीन। वैल्यूज, हाँ नहीं, सिंबल्स आ रहे हैं मेरे भी। अरे वो हमने ना बॉड रेट, अच्छा समझ गया, वो 11520 वाला किया। वैल्यूज तो सही आ रही है लेकिन ये सर्वो नहीं चल रहा। वैल्यू तो सही है। वैल्यूज तो सही आ रही है, सर्वो का पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। ये ना क्या हो रहा है देखो, हमने सेंसर और ये 5 वोल्ट एक साथ कनेक्ट, एक काम करते हैं अपना ना बॉड रेट कम करके देखते हैं, तो 9600 का। अब तुमने देखा तुम्हारे आर्डिनो पे एक लाइट बहुत जल्दी जल्दी ब्लिंक हो रही है, मतलब पहले से भी ज़्यादा थी, नोटिस किया है? हाँ भैया। तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि हमने वो बॉड रेट 11520, अब और जल्दी कनेक्ट हो कम्युनिकेशन। ये भी सर्वो क्यों नहीं चल रहा है मेरा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कनेक्शन तो मैंने कर दिए सारे अपनी जगह। ब्रेडबोर्ड पे देख 5 वोल्ट सही से कनेक्ट की। रेड वाला ही करना था ना वहाँ पे। हाँ रेड वाला 5 वोल्ट। वायर चेंज करके देखता हूँ मैं।
तो ना आर्डिनो डिस्कनेक्ट हो रहा है बाहर, पावर इतनी ले रही है ना ये दोनों चीजें साथ में। चल ही नहीं रहा। सेंसर तो काम कर रहा है सही, और ये काम नहीं कर रहा सर्वो। इस सर्वो की साउंड तो आ रही है किसी। नहीं, वो साउंड तो आ रही है लेकिन वो मैं हाथ से घुमा रहा था। ये खराब तो नहीं हो गया? अपने ग्राउंड का और वो PWM वाला देख, पिन नंबर 10 पे कनेक्ट किया है 9 की जगह। 10 पे करना था। नहीं, अब भी नहीं चला। 10 का और ऑरेंज वायर है ना शायद उस पे तो। ऑरेंज वाला पिन नंबर 10 पे, ब्राउन वाला ग्राउंड पे, बाकी लोग का चला नहीं। हाँ भैया चल गया था ना उसी टाइम। हाँ चल रहा है। मेरा सर्वो ही काम नहीं कर रहा, पता चल नहीं तो क्यों। रहा है लेकिन बहुत नशे कर रहा है, हर आधे वो आधे नशे सेकंड में वाला हिलत इसलिए आ हो रहा है रहा है। क्योंकि ना सेंसर और सर्वो साथ में ना काफी ज्यादा करंट ड्रॉ कर रहा है, तो ना सेंसर तो ऊपर की तरफ मुंह करके बैठा है फिर भी नहीं हो रहा। नहीं देख, सेंसर तो मेरा भी चल रहा है, अच्छा, मेरा तो कंप्यूटर है। कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही रही है आज, पता नहीं क्यों। ये सर्वो कैसे चेक करूं मैं? सीधा तो दूसरी सर्वो लगा के देखते हैं, देख सेंसर तो मेरा चल रहा है। दूसरी देखता हूँ। सेंसर तो मेरा सही से काम। ये आउटपुट वाली विंडो कैसे बोलते हैं? कंट्रोल शिफ्ट M, M फॉर मैंगो, कंट्रोल। नहीं भैया, दूसरा वाला भी नहीं चल रहा। ये मैंने कोड में तो कुछ गलत नहीं करा। कोड देख ले एक बार ऐसे की। एक बार कोड दिखा दो, अब मैं देख लेता हूँ कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने। मेरा तो मैंने बार बार डिस्कनेक्ट। हाँ, चल गया भैया। ये पता है मैंने क्या भैया करा नीचे था? करना है एक बार, क्या चीज? नीचे करना है एक बार कोड। चलो, जिनका चल गया वो तो बढ़िया, मतलब आई गेस सबका ही चल गया है ना। हाँ तो मेरा ना एक्सटर्नल एंटीना लगा हुआ है, तो उसके चक्कर में ना पावर ज़्यादा ऑडियो को। बट तुम लोग का चल गया। तो देखो यहाँ से तुमको मैपिंग का तो फंक्शन समझ आया या नहीं आया अभी? थोड़ा बहुत आया, कोड में फिर से पूरा पढ़ूंगा तो समझ आ जाएगा। मैपिंग बेसिकली इफ एल्स को रिप्लेस करने के लिए है ना हमारा। नहीं, इफ एल्स को भी नहीं, मतलब बेसिकली नहीं है कि तू एक जैसे मान ले एक तेरी रेंज है 2 से लेके 52, तेरी एक रेंज है, ठीक है, हमने रेंज चॉइस चूज करी खुद, ठीक, ये यूजर डिफाइन। अब हमें क्या करना है, हमें ना इस रेंज को इस रेंज में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली अब हम वो कैलकुलेशन ना हमें खुद करनी पड़ेगी, या तो कि तू मान ले कि 2 पे तेरा कितना मूव करेगा, 7 पे कितना मूव करेगा तेरा 7। बट ये फंक्शन क्या करता है, ये ना इस रेंज को इस रेंज में कन्वर्ट कर देता है।
और फिर इसमें कन्वर्ट करके ये वैल्यू एक्स में चली जाती है, ऐसे काम करते हैं। अब क्लियर हुआ? भैया एलईडी जला सकते हैं क्या इस मैपिंग हाँ से? एलईडी जला दो। यहाँ पे देखो अगला प्रोजेक्ट हमारा एलईडी का ही है और उसमें वो भी करा के दिखा। मैंने जलाया था, पता नहीं क्या क्या कर दिया था। वन सर वो का सबका चल गया ना, मेरे को एक फाइनल में था, फिर नेक्स्ट पे चल। भैया हाँ मेरे चल गया भैया। एरर दिखा रहा है। क्या है? इसमें आ रहा है पल्स इन वाले में, पल्स इन वाला जो हमारा टर्म है ना ये। पल्स स्मॉल में आई कैपिटल पल्सिंग। हाँ मैंने ऐसे ही लिखा है पर वो ऐसे हाईलाइट नहीं हुआ, वो पूरी लाइन ऐसे एरर में आ गई। दिखा स्क्रीन शेयर करके। एक सेकंड। हाँ तो वैभव को छोड़ के बाकी लोग का चल गया ना? हाँ चल गया। फाइनल कॉल। अब ये चल रहा है। तूने एन भी कैपिटल कर दिया तो सिर्फ आई कैपिटल। स्ट्रिंग का एस भी कैपिटल होगा इसमें ना नीचे। हाँ इस एक सेकंड इसका टी में आई कैपिटल कर दिया तूने, इसको स्मॉल का, और नीचे जो स्ट्रिंग का एस है उसको कैपिटल। और हो गया हो गया। चलो अब क्या करना है, अब देखो मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ और सेकंड प्रोजेक्ट पे। अब देखो ये तो हमने कर लिया अपना सर्वो को मूव करना। अब कोड में क्या चेंज करना है, ये चीज़ नहीं चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए, मतलब जहाँ जहाँ भी हमने सर्वो वाली चीज़ लिखी थी ना उसको हटा दें। एंड अगेन हम ये हटा दिया सबने, जहाँ जहाँ भी हमने सर्वो वाली चीज़ें लिखी वो सब हटा दिया। आया ना तो हाँ भैया हटा दो। अब हमें क्या करना है, देखो हमने जो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इससे ना हम एलईडी की ब्राइटनेस चेंज करेंगे। जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था तुम्हें शेल्फ वाला, कि जैसे जैसे शेल्फ के पास आओगे वो वैल्यू तो लाइट इंक्रीज होती जाए, जैसे जैसे दूर जाओगे लाइट बहुत कम होती जाए। तो अब वही करेंगे, यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट और डाल देंगे। पिन नंबर 10 इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अगेन हमें ब्राइटनेस चेंज करनी है एलईडी की, तो हमें PWM चाहिए। PWM हमें पिन नंबर 10 पे मिल जाए। ये हो गया। अब एक ये स्टेटमेंट ऐड कर लो अपने कोड। एक बार फिर से शुरू से बताना, वो जरा छूट गया मेरा, क्या कह रहे थे। जहाँ जहाँ भी हमने सर्वो वाली चीज़ें लिखी थी ना, लाइक वो सर्वो वाली लाइब्रेरी, सर्वो का ऑब्जेक्ट, वेरिएबल वो भी, ठीक है। वो सब हटा दो, क्योंकि ये स्टेटमेंट है। ये हो गया। ये हो गया। क्या हो गया, बाकी सब सेम रहेगा और यहाँ पे एक स्टेटमेंट टेन और यहाँ पे 0 to 255। ये समझ आया क्या किया हमने यहाँ? हाँ भैया वो 2 से 52 के बीच में आपने वो पार्ट से मार दिया ना, मैपिंग 0 को से 0 to 180 की जगह हमने PWM की सिग्नल का मैप कर दिया। 0 to 255, 0 मिनिमम 255। और यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, बस पिन नंबर 10 पे
ये x की वैल्यू को राइट कर PWM, मतलब एक तरीके से x की वैल्यू 0 to 255 में वेरी करेगी, तो हमने उसको एनालॉग राइट फंक्शन की हेल्प से पिन नंबर 10 पे राइट करा। अब क्या करो, एक एलईडी निकाल लो, ब्लू या वाइट कलर में जो भी है वो वाली निकाल। हो तो रही है भैया, लेकिन सही हो रही है, हल्की फुल्की डिम हो रही है बस। हाँ वो पता है इसलिए क्योंकि ना हमारी रेंज थोड़ी कम है, लाइक 0 to 50 और 0 to 255 बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो तुम रेंज को ना लाइक इंक्रीज करो, यहाँ पे 0 2 से 52 है ना, उसको लाइक 2 से 100 कर ले, ऐसे करके दे फिर थोड़ा सिग्निफिकेंट। और जो तुम्हारी एलईडी है ना, काम करो, हाँ, जो तुम्हारे देखने सर्वो, लायक है। हाँ जो तुम्हारे सर्वो मोटर के वायर्स थे ना उसको डिस्कनेक्ट करो, मतलब आर्डिनो से निकाल देना बिना कनेक्शन से। हाँ कर दिया। अरे मैंने एलईडी फूक दी। कैसे 5 वोल्ट में लगा? हाँ भैया मैंने आपको मैसेज भी उस टाइम इसीलिए किया था, यही किया था मैंने भी, बदबू आने लगी थी पूरे कोड में से। मेरे तो एलईडी में लाल लाइट जलने लग गया अचानक। हाँ, और सूंघ के देख एलईडी बदबू भी देगी अब। हाँ वो बहुत गंदी हाँ स्मेल भाई, आती है एलईडी में, बहुत गंदी। मैं डर गया अचानक, मैं सोचा ये क्या हो गया, ये तो। अब देखो, अ, ऐसे ना 2 मेल टू मेल वायर्स ले लो और एक को कनेक्ट कर दो ग्राउंड पे, जो तुम्हारे सेंसर का ग्राउंड लगा है ना जहाँ पे तुमने, उसके जस्ट राइट में एक और वायर, एक ग्राउंड वहाँ लगा दो, और जो दूसरा वाला वायर है वो पिन नंबर 10 पे कनेक्ट कर दो। इतना कर दिया सबने? हाँ भैया एक बार वापस बताना। 2 वायर्स ले ले मेल टू मेल, और एक हाँ को ग्राउंड में कनेक्ट कर दे अपने बोर्ड के आर्डिनो के, और एक को पिन नंबर 10 पे कनेक्ट कर, ठीक है। और फिर उनको ऐसे ब्रेड बोर्ड पे लगा। ठीक है। अब देखो तुम्हारी जो एलईडी है ना ये, इसमें 2 लेग्स हैं, एक कैसे भैया, क्या कनेक्ट करना है? एक 3.3 में और 3.3 पे नहीं, ग्राउंड पे और 10, पिन नंबर 10 पे। हो गया इतना कनेक्शन? हो कर रहा हूँ। हाँ हो गए तो। तो अब क्या करो, जो तुम्हारे एलईडी में जो बड़ा वाला लेग है ना, उसको तुम कनेक्ट कर दो जहाँ पे तुमने पिन नंबर 10 लगाया ना। जैसे हमने मेल टू मेल वायर्स का एक एक साइड तो हमने लगा दिया आर्डिनो पे, जो दूसरे 2 फ्री एंड है ना उसको ब्रेडबोर्ड पे लगा दो ऐसे। और जो तुम्हारा वायर पिन नंबर 10 से कनेक्टेड है वहाँ पे एलईडी का बड़ा वाला लेग लगा दो, और जो ग्राउंड से कनेक्टेड है वहाँ छोटे वाला लेग लगा दो। फिर तुम्हारा एलईडी कनेक्ट होगा। अब बस अपने आर्डिनो को पावर, मतलब कोड भी अपलोड करना है। ये एलईडी कहाँ लग कैसे लगानी थी?
जो तेरा पिन नंबर 10 का वायर है उसको एलईडी के बड़े वाले लेग में लगा दे, और जो ग्राउंड वाला है उसको छोटे वाले लेग में। हाँ काम कर रहा है। देखो जैसे ही हाथ पास में एलईडी बिल्कुल लो हो गई, और जैसे ही हाथ दूर गया तो ब्राइट होती जा रही। अब यहाँ पे ना हमारा एक्चुअली उल्टा हो रहा है, तो तुम क्या करो इसको ना, जहाँ पे हमने पहले इतना कर लो, पहले उल्टे वाला काम करो, फिर इसके बाद भैया इसकी हाँ। रेंज क्या होती है भैया इसकी? किसकी अल्ट्रासोनिक की? 13 अल्ट्रासोनिक की फीट तक होती है, अब उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर। कितने फीट तक? 13 फीट। 13 फीट। हो गया भैया ये तो। जैसे हाथ पास आएगा एलईडी बिल्कुल डिम सी हो गई, जैसे जैसे दूर जाएगा तो ब्राइट होती है। हो रही है अच्छे से। है ना। अब यहाँ पे हो रहा है उल्टा, मतलब कि जब हम मान लो शेल्फ के पास आने तो एलईडी डिम हो रही है, और जब दूर जाने तो ब्राइट हो रही है। तो अभी कोड में क्या करना है? X to 10 करने से हो जाएगा बस, या फिर कुछ और करना पड़ेगा? इतना हो गया ना, ये जो उल्टे वाला काम हो रहा है अभी हमारे साथ, ये तो हो गया ना सबका। हाँ भैया हो गया। तो अब यहाँ पे ना हमारी मैपिंग हो रही है उल्टी, मतलब जब हम जैसे जैसे वैल्यू 2 के पास आ रही है, इसकी वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, हमें करानी है वैल्यू 255 को, तो इसकी जगह कर दो 55, और यहाँ पे कर दो। अब अपलोड करोगे ना तो तुम्हारा सही काम। एक बार बताना भैया दोबारा, मैंने देखा नहीं थोड़ा। टूस, अच्छा ठीक है, देख देख। हो गया ये सब। हाँ हो गया। सारे बताओ फिर। हाँ भैया हाँ हो गया। भैया हो गया। बुक कैंप कंप्लीटली ऑफ हाँ भाई हो गया। हो रही है भैया। आज का लक्ष्य हो गया। हो गया सर्विस का हो गया। की आवाज ही है। तो ये तो हमारे ना प्रोजेक्ट्स हो गए। अब ना एक मैंने तुमसे आईआर सेंसर निकलवाया था। आईआर सेंसर हमारा डिजिटल है, मतलब एनालॉग वाला नहीं है, तो वो ना एनालॉग वैल्यूज देगा नहीं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं। अब उससे हम ये करा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ 2 ही वैल्यूज देगा, तो उसको क्या ही बात कर। समझ आया ना ये लॉजिक, ये उससे क्यों नहीं कर रहे। हाँ भैया। तो देखो अब ना बूट कैंप से रिलेटेड कुछ बात करनी थी। ऋषभ भैया बता रहे थे कि मार्च एंड में ये लोग एक इवेंट प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए सोच रहे हैं कि ऐसे बूट कैंप से रिलेटेड कुछ कराएंगे, मतलब जो जो तुमने सीखा उससे रिलेटेड कोई इवेंट कराएं। तो अगर हम बूट कैंप की क्लासेस की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दें, लाइक अभी जैसे 3 हो रही है तो 4 कर दें, मतलब 10 डेज जल्दी ख़त्म करने हैं, और मार्च एंड से पहले पहले। आज क्या डेट है? आज है 4th हो 4 शायद। तारीख। 4th। हाँ भैया। हाँ तो मतलब मान लो कि अगर हम 10 मार्च तक अगर हम अपना बूट कैंप ख़त्म करें तो चलेगा, और किसी को कोई दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिक्कत नहीं है। तो आज है हमारा वेडनेसडे है ना। थर्सडे।
थर्सडे नहीं, थर्सडे आज। लैपटॉप तो अब अगर मैं तुम्हारी कल एक क्लास ले लूँ, परसों ले लूँ, तो चलेगा लगातार? कल तो वैसे भी क्लासेस कम होती हैं। बस वीकेंड पे। हाँ, तो मतलब मैं वही कह रहा हूँ, जैसे कल रात को हम या सैटरडे। तो परसों तो फिर सैटरडे हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ना अभी क्या होगा, अभी जैसे अपना ना पूरा सेंसर इंटरफेसिंग खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब कल से हम अपने रोबोट्स बनाना चालू करेंगे। तो एक तो तुम लोग ना पहले वायर खरीद लेना, जो मैं तुम्हें वायर बता रहा हूँ वो वाला खरीद लेना। वो जो मोटी वाली आप कह रहे थे। उस दिन तुम क्लास का काम कंप्लीट करो। कौन सी वाली वायर भैया? हाँ, मैंने तुम्हें वायर दिखाया था इस वो टाइप की। हाँ वायर दिखा दो ये यार। कॉपर मून टाइप की जो थी, पता नहीं मुझे नाम याद नहीं आ रहा। मैं दिखा मतलब कॉपर के स्ट्रैंड्स थे इस बहुत टाइप सारे। की ना वायर होती है। ये तो काटी हुई है मैंने, छोटी है, बट ये ना काफ़ी लंबी होती है, लाइक 1 मीटर तक की वायर होती है। अच्छा हाँ ये तो है भी और मेरे पे। इसमें ना तुम्हें कितने मिलते हैं, ये 4 तो 6 कलर मिलते हैं इसमें तुम्हें, जो मैंने यूज़ करे। नाम क्या था इनका, एक बार बताना। कुछ नहीं यार, ये तो देख, मेरे ना स्टेशनरी वाले पे मैं जाके बोलता हूँ वायर कैसे, तो वो ये वाली चिपका, तो 30 रुपए की आती है ये, 1 डेढ़ मीटर अच्छा तक होती है। अच्छा। तो क्योंकि ना हमें देख, कल हम अब कल हम स्टार्ट करेंगे ना रोबोट बनाना, तो उसमें हमें यूज़ करना है ये डीपीडीटी स्विच। तो और हमें ना ये मोटर्स कनेक्ट करना है। तो अब जैसे हमने वो लास्ट में किया था ना, जब हमने वो मोटर ड्राइवर यूज़ किया था, तो उसमें दिक्कत आ रही थी कि यहाँ पे ना वायर शॉर्ट हो रहा था, यहाँ से निकल के यहाँ पे वायर आ रहा था। अच्छा तो उस चक्कर में ना मतलब मोटर चल नहीं रही थी फर्स्ट पे, तो वो बहुत लूज सा कनेक्शन था। तो ओके। अब इन वायर्स में क्या होता है, हम कनेक्शन कैसे करेंगे, एक सेकंड में तुम्हें दिखाते हैं। एक सेकंड में वायर निकाल। वो फिर वही वो थोड़ा सा थोड़ी सी मतलब वायर निकाल के फिर कनेक्ट कर देते होंगे ताकि शॉर्ट ना हो। हाँ, एक सेकंड यार, हम्म। चिल हो वायर। देखो, जैसे ये सर्किट का ये वाला वायर है ना, तो जैसे इसमें क्या होगा, हमारे ना आगे पिन नहीं होती इसमें ना, ऐसे कॉपर के स्ट्रैंड्स होते हैं काफ़ी सारे। देख रहे हैं, ये ना स्ट्रैंड्स स्ट्रैंड्स है कॉपर। तो हम क्या करेंगे, समझ। इसको पकड़ के ना ऐसे रोल करेंगे ना, तो ये सब ना मतलब बहुत हार्ड जैसे पॉइंट मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब ठीक है हम भैया। इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, हम ना सीधा इसको वायर को इस होल में से पास करके ऐसे रोल करते हैं। अब ये वायर कनेक्ट हो गई, दिख रहा है सबको ये कैसे ठीक है कनेक्ट हुआ। हाँ हाँ। सही है, सही तो है। अब ना ये बहुत कहते क्या हैं टाइट भैया इन कनेक्शन। वायर्स को? क्या? इन वायर्स को क्या कहते हैं एग्जैक्टली? कुछ नहीं, नॉर्मल वायर्स हैं। अच्छा अच्छा, वैसे ही ठीक है, ठीक हाँ, है। सर्किट बोर्ड का वायर है। चलो ठीक है। कनेक्टिंग। सो देख लेना, वो तुम्हें मिल जाए तो कल तक अरेंज कर लेना, नहीं तो ना फिर कल वाली वर्कशॉप में हमको इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। मतलब जिनका नहीं अरेंज हो पाएगा उनको फिर जंपर वायर से काम चलाना पड़ेगा, तो फिर उनका ना बहुत ओके अच्छा लगेगा। चलो देख लेंगे। हाँ, और एक चीज़ और मैं तुम्हें बता, नहीं सिंगल, नहीं सिंगल कोर नहीं है ये, इसमें काफ़ी सारे स्ट्रैंड्स होते हैं। सिंगल कोर तो तुम्हारा कोएक्सियल टाइप होगा, वो तो बहुत मोटा हो जाएगा, वो नहीं चाहिए। तो ये हो गया। और तुम लोग की जो चैसी है ना, उस पर एक काम करना, तो मैंने तुम्हें वो चैसी दिखाऊँ क्या करना है। हाँ, तो देखो तुम्हारी जो चैसी है ना, वो इस टाइप की है, मतलब उसमें तुम्हें 2 पार्ट्स मिले होंगे, तो वो ना तुम्हें से ब्राउन कलर के दिख रहे होंगे।
तो जब वो ना ब्राउन टेपिंग है उसके ऊपर, वो सेफ्टी के लिए होती है, सो है ना अंदर से ऐसी होती है एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम एक्रेलिक की। अच्छा। हाँ, तो और ये चैसी ऐसे असेंबल होते हैं तुम लोग की, मैंने अभी मजे के लिए कर रखी है, बट ये मैं बाद में असेंबल, लाइक ये जो व्हील्स है ना ये ऐसे फिट होते हैं रखते हैं wheel। तो 4 व्हील्स ऐसे लग जाएंगे, और 2 इधर 2 उधर, और इनसे हम कनेक्शन करके अपना ये डीपीडीटी से कनेक्ट कर देंगे। तो ये ना तुम्हारा मतलब फर्स्ट वायर्ड रिमोट कंट्रोल रोबोट बन जाएगा कल। ओके। ठीक है, और हो सके तो वायर्स के साथ ना 9 वोल्ट की बैटरी भी ले लेना, एक दो उठा ठीक है। लेना ये बस। वही पूछने वाला था कि आपको कोई बैटरी मतलब कंपनी बता दो कौन सी बेटर होती है बैटरी के लिए। याद रखें मैं ना HW की यूज़ करता हूँ ये वाली। ये रिचार्जेबल वाली है? नहीं नहीं, रिचार्ज मत करना, फूट जाएगी धमाका नहीं हो हाँ जाएगा घर में बेफालतू का, तो वो ध्यान। रिचार्जेबल वाली कौन सी होती है फिर? रिचार्जेबल होती है इसकी, मतलब वो लिथियम आयन जो एग्जैक्ट होती है वो नहीं है मेरे पे, जो खराब हो, लग बट रहा है अगर ये होती है रीयूजेबल जैसे वाली ये मिल ना, जाए तो सही है। तो मेरे कैमरा की बैटरीज है तो ये अच्छा अच्छा रिचार्जेबल है, ये बट ये ना इसके साथ काम करती है, मतलब जैसे ना तुम लोगों के होल्डर में लाओ इस टाइप का। राइट राइट हाँ। हाँ, मेरा पास है ऐसा लेकिन वो सिर्फ 2 सेल वाला है। तो 2 सेल वाले में 3 वोल्ट ही बने, 1.5 वोल्ट की। ठीक है ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, ये जब तुम चैसी पे से ये उतारोगे ना ऊपर का ब्राउन टेपिंग, तो उसको ना थोड़ा ध्यान से उतारना, क्योंकि थोड़ी डेलिकेट चैसी होती है, लाइक एक्रेलिक है, तो एकदम लाइक पकड़ के उतारना। ओके ओके। तो ऐसा कर लेना, और इसको असेंबल मत करना, वो असेंबल में तुम्हें कल करवा। हाँ, तो मैं ये पूछा था कल की वर्कशॉप, अगर जैसे तुम लोग सब कंफर्टेबल हो तो कल शाम से वर्कशॉप स्टार्ट कर दें, like 6 PM। अगर जल्दी खत्म हो जाएगी तो रख लो। जल्दी तो हाँ यार, अब देख ये सब चैसी तो मैं पूरी एक एक करके असेंबल कराना, फिर तुम्हें सारे मोटर के कनेक्शंस करवाना, हाँ मुझे टाइम तो मतलब लगेगा पूरा। 8 या 7:30 बजे से रख लो अगर आप फ्री हो तो। फिर तुम लौट जाओ फिर चाहे। आज देख लो, ऐसा बता देना है तो शाम को कि कितने यार, बजे। देखो हाँ जैसे आप कंफर्टेबल हो। मैं 6 बजे से लेके फ्री होता हूँ। रात को ही कर चम्मच लिया वर्कशॉप तो, क्या? रात को ही ले लियो वर्कशॉप तो कल। नहीं तो 9:30 से शुरू कर लो, उसमें क्या है। हाँ, चले से कर 9:30 से कर ले। ठीक है भैया, 9:30 हाँ ठीक रहेगा। हाँ, तो कल 9:30 से वर्कशॉप है, और अपना वो वायर्स वगैरह अरेंज कर लेना, नहीं तो उसके ना तुम्हें दिक्कत होगी बहुत। ओके। ठीक है तो कल तुम्हारा पहला रोबोट बन जाएगा फाइनली, आराम से सेंसर्स वगैरह ओके। चुना पाएंगे। ओके। और बाकी अगर किसी को कोई डाउट हो या कोई प्रोजेक्ट डिस्कस करना, अगर वैसे पॉसिबल है तो, नहीं तो ऑफलाइन हो सकती है क्या? ऑफलाइन तो प्रोजेक्ट कॉलेज खोलेगा तब होगा ना, कॉलेज का नहीं पता अच्छा। कब खुलेगा। हाँ ये भी पंगा है। अभी ऐसा भी नहीं कर सकते कि जैसे तुम लोग कॉलेज आ रहे हो तो हमें ना लाइब्रेरी से परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ना हम सेशंस लाइब्रेरी में कराते हैं, और क्लासरूम्स वगैरह तो सब लॉक्ड होंगे, हाँ क्या ही कर हम तो सिर्फ सकते हैं लैब्स के फिर। लिए जाते हैं। चलो कोई नहीं। कैंटीन खुल गई अभी तक कि नहीं खुली? कैंटीन तो खुली हुई, नहीं खाने पीने कैंटीन तो खुल गई है। अरे चलो बस वो शुक्र। मेजर वाली खुली हुई है अभी सारी नहीं खुली। आए हाय भाई, तुम्हारा सही कट रहा खर्चे वाला। हाँ वहाँ पर खैर खाना बेकार ही है। नहीं नहीं, आदत पड़ जाएगी, खाना तो ठीक है उसका। 2 दिन ट्राई कर लिया। यार देखो वहां पर तुम्हें ना उस वाली कैंटीन में सिर्फ 2-3 चीजें जो होती लोग खा रहे थे। एक तो वो खा रहे होंगे एक सैंडविच चल रहा होता है एक चिली सैंडविच पोटैटो। ज्यादा मुझे ज्यादा लोग बस मोमोज सैंडविच चिली पोटैटो तो नहीं याद बट पास्ता कुछ लोगों ने ट्राई किया फिर उन्होंने बहुत रिग्रेट किया। चिली पोटैटोस का अच्छा है, हाँ और मोमोज अच्छे हैं उसके। फिर हाँ, मोमोज अच्छा है। डोसा भी लोग बहुत खाते हैं, उसका डोसा भी अच्छा है। डोसा भी मिलता है।
हाँ ठीक है, ट्राई जो करेंगे नहीं था कभी। छोले भटूरे राजमा चावल सब मिलेगा। वो तो उस वाली साइड में था जो मैस वाला पोर्शन है, हाँ मैस वालों के लिए तो। हाँ राजमा चावल की आस रह गई, वो ट्राई करेंगे हम। यार अभी तो बस एक दो लोग ही थे, बस एक इंसान किचन संभाल रहा था, एक बाहर लोगों को संभाल रहा था। करो भाई, कैंटीन ट्राई करो, कॉलेज में यही जगह है। नहीं तो कैंटीन में भी बैठ के कर सकते हैं। मतलब आज का हो गया सबका? हाँ यार आज का तो हो गया, आज का छोटा ही सेशन। चल ठीक है भाई।